हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉमन कैडर की पोस्ट प्रेफरेंसेस, आपको कैसे फिल करना है। आप सभी को पता है कुछ ही दिनों में जो पोस्ट प्रेफरेंस का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा कॉमन कैडर वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं। जैसा कि हमने सर्वे कंडक्ट किया था, उस सर्वे में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने अलग अलग पोस्ट का जिक्र किया था कि किस पोस्ट के बारे में उनको जानना है। वैसे तो हम टॉप बेस्ट पोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, बट इस वीडियो को थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट में रखूंगा। इसका कंटेक्स्ट मैं इस टाइप से रखूंगा कि मैं हर पोस्ट जो आपने मेंशन की थी सर्वे में वो डिस्कस करूंगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि एक आप अच्छा डिसीजन ले पाए। ठीक है, मैं बेस्ट पोस्ट नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ इतना डिस्कस करूंगा कि कोई भी पोस्ट है उसमें आपको क्या बेनिफिट और क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुझे सारे जितने भी आपने पोस्ट वहां पे कमेंट करे थे, इस वीडियो के बाद भी हम एक सर्वे कंडक्ट कर लेंगे अगर कोई पोस्ट बचती है तो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीजें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। देखो, पहली चीज तो ये है, अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसको ये लगता है ग्रुप डी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते टाइम कि उसको थोड़ी कंफ्यूजन है, देखो 30 डेज मतलब महीने के अंदर एक या दो दिन आपको ऐसा लगेगा, एक या दो दिन आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्या ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये हर पोस्ट को लेके है। एक दो दिन में आपको ये लगेगा कि यार गलत ज्वाइन कर ली, बट आपने वो एक दो दिन छोड़ने हैं। उसके अलावा जो जितने दिन बच गए हैं ना, 28 से 29 दिन, और ये हर महीने नहीं होगा, ये आपके साथ कभी कभी होगा। जो बाकी दिन बच गए हैं आपने उनकी तरफ देखना है, एक या दो दिन को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं आपको ये लगता हो कि हर पोस्ट के अपने प्रोज हैं, हर पोस्ट के अपने कॉन्स हैं। ठीक है, ये तो दी फर्स्ट चीज। और सेकंड चीज ये है, देखो आपको जो भी पोस्ट फिल करनी है, आपको अगर पसंद है कोई भी पोस्ट, आपने डिसाइड कर रखी है, आपके रिलेटिव्स या ब्रदर सिस्टर किसी ने भी उसके बारे में पता है, आपने अगर डिसाइड कर रखी है ना पोस्ट, तो आप उस पोस्ट के बारे में आपने क्या करना है, अपने नियरेस्ट ऑफिस में जाना है। तहसील होती है, उनके अंदर सारे के सारे ऑफिस होते हैं। आपने उस ऑफिस में जाना है और वहां पे जाके आपने उस पोस्ट का पता कर लेना क्या वो पोस्ट वहां पे है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कैंडिडेट है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट ये पोस्ट चाहता है। अगर वो ये पोस्ट चाहता है ना, तो आपके नियरेस्ट कॉलेज में जाओ, आप जो आपके आसपास कॉलेज है वहां जाके आप पता कर लो कि क्या लाइब्रेरी अटेंडेंट की सीटें वहां पे खाली हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास नहीं है कोई कॉलेज या दूर पड़ता है, तो आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट भरने का कोई फायदा नहीं है। मे भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट ना मिले, तो ये चीजें हैं कंसीडर करने वाली। आप क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं कोई भी पोस्ट का। ठीक है, आपको इजीली वहां पे स्टाफ कोऑपरेटिव होता है, आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे जो मेजर पॉइंट है आपने कोई भी पोस्ट अगर फिल करनी है तो पता करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि गर्ल्स के लिए भी कौन सी पोस्ट सुटेबल रहेगी। ठीक है, सबसे पहले है पियून। ठीक है, पियून की पोस्ट के बारे में देखो डिस्कस करूंगा, हर चीज डिस्कस करूंगा मैं। अगेन ये वीडियो इस टाइप की नहीं है कि सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, ये वीडियो इस टाइप की है कि कौन सी पोस्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखो, पियून की पोस्ट है ना, वो ऑफिसेज में होगी। ठीक है, ऑफिसेज यानी आपका वर्किंग होगा 9 to 5 और वीक में 2 दिन के आपका ऑफ होगा, यानी मंथली 10 ऑफ आपको मिलेंगे। ठीक है, 8 तो ये हो गए, उसके अलावा भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं या फिर आप 1-2 दिन छुट्टी भी जाते हैं, तो ये मान के चलो महीने में 10 ऑफ हो गए आपके। और ऑफिस ड्यूटी होने का फायदा है, आपका एक रूटीन बना रहेगा। जितने भी गर्ल्स है ना वो इसको ऑप्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो ऑफिस ही उनके लिए बेस्ट है। फील्ड में कहां कहां पे उनको जाना पड़ेगा, तो ये चीज, और फील्ड में हो सकता है टाइमिंग भी मिसमैच हो जाए, कभी आपको रात में जाना पड़ सकता है, ये चीजें होती है। तो गर्ल्स के लिए वो पोस्ट बेस्ट रहेंगी जो ऑफिस की है। ठीक है, तो इसमें 9 to 5 रहेगा आपका, और एक रिदम बना रहेगा। आपको सुबह जाना है ऑफिस में, शाम में वापस आ जाना, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। उस कंटिन्यूटी की वजह से आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं पोस्ट 5 और 9 से पहले। तो ये चीज है। और हॉलीडेज मैंने आपको बताए। ठीक है, 2 डेज का ऑफ होता है ऑफिस के अंदर, उसके अलावा भी ऑफ्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ये है। इसके अलावा देखो, इसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट
जैसे कि मान लेते हैं आपका गांव है, गांव के आसपास शहर में भी आपकी ड्यूटी आ सकती है। अगर आप शहर में ही रहते हैं, मान लेते हैं आप कुरुक्षेत्र के हैं, अगर आप कुरुक्षेत्र में ही रहते हैं तो आपको कुरुक्षेत्र के अंदर ही ड्यूटी मिल जाएगी। वहां पे बहुत सारे ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, वहां पे हो सकता है आपको पियोन मिल जाए, एक्साइज का ऑफिस है वहां पे पियोन मिल जाए, इरिगेशन का ऑफिस है वहां पे पियोन मिल जाए। तो सारी की सारी चीजें हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट इसमें मिल सकता है, इजीली मिल सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है इस वजह से। ठीक है, ये फैक्टर है इसको, इस पोस्ट को कंसीडर करने वाले। इसके अलावा देखो कुछ इसके, अगर आप ये बोल दो कि इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं, मे भी आपकी ड्यूटी कहीं पे ऐसी जगह आ जाए जहां पे नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है। देखो जहां पे नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है ना, वहां पे हो सकता है सारा सारा वर्क का बर्डन आप पे ही आ जाए। अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को क्या करते हैं, जैसे पियोन है तो डिपार्टमेंट में स्टाफ की वैसे ही कमी होती है तो उनको अदर वर्क दे दिया जाता है, पेपर वर्क दे दिया जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वो दफ्तरी का काम वो संभालते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, मतलब जस्ट जो पियोन की ऑफिशियल जो वर्क प्रोफाइल है उसके अलावा भी बहुत सारा फ्रीडम रहती है, बहुत सारी लिबर्टी रहती है। ठीक है, आपकी इन्वॉल्वमेंट अलग अलग जगह कर ली जाती है। ठीक, ये चीजें हैं। देखो पियोन को लेके ये सारे फैक्टर हैं। इसके अंदर देखो एक डिसएडवांटेज ये है, मतलब इसको आप डिसएडवांटेज भी नहीं बोल सकते, कि हो सकता है आपकी ड्यूटी कहीं ऐसे डिपार्टमेंट में आ जाए जैसे जहां पे वर्क प्रोफाइल काफी हैवी है, जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, अगर आपने कॉमन कैडर नहीं चूज किया तो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्ट्रार, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी वर्क मतलब लोड नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करूं, काफी सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पूछा था बिलदार के बारे में। ठीक है, देखो बिलदार है ना जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, इरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, एनिमल जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी होते हैं। तो देखो सबसे बेस्ट ये है इरिगेशन वाला, ना ही ये है और ना ही ये। ठीक, इसका भी सेम चीज आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, होम विलेज भी मिल जाएगा। अगर आप विलेज से रहते हैं ना तो आपको वो मिल जाएगा। ये एक फील्ड की ड्यूटी है। ठीक है, फील्ड, तो इसमें क्या चीज है, देखो फील्ड की क्या एडवांटेज है। देखो गर्ल्स के लिए फील्ड ऑप्ट ना ही करें तो अच्छा है। फील्ड की एडवांटेज ये है कि ना तो यहाँ पे बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक भी नहीं है, और जो वर्क कल्चर है इसका डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहां पे आती है। मान लेते हैं कि आपकी कैनाल में ड्यूटी आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे यमुना है, यमुना से हमको पता है ताजे वाले से डब्ल्यू जैसी निकलती है। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर। तो अगर मे भी आपकी ड्यूटी इसी पे आ जाती है, इसी नहर के ऊपर, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे वर्क प्रोफाइल है, यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन, एक एम्प्लॉय नहीं संभाल सकता। तो अगर कोई भी चीजें होती हैं, कोई भी मिसहैपनिंग होती है यहाँ पे, तो उसको संभालने के लिए पूरा एक सिस्टम लगता है। ठीक है, तो आप अकेले से कुछ नहीं करवाया जाएगा यहाँ पे टीम वर्क होता है। सेम अगर इससे फिर डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है, ठीक है, उससे फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है, तो ऐसे जो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे आएगी, उस हिसाब से आपका वर्क रहेगा। ठीक है, जैसे गांव में आ जाते हैं, यहाँ पे कोई विलेज है तो विलेज में क्या आती है, माइनर आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं आम भाषा में रजबाया बोल देते हैं। तो अगर वहां पे ड्यूटी आती है तो ये भी डिपेंड करता है, मतलब मोर और लेस कोई ज्यादा हेक्टिक वर्क नहीं है इसका। ठीक है, आपका टीम वर्क होता है, जहां पे टीम वर्क नहीं है तो वहां पे ओल्ड एम्प्लॉइज हैं, नए एम्प्लॉइज हैं, इस हिसाब से मोर और लेस सेम ही वर्क कल्चर होता है हर जगह। ठीक है, इसमें फ्रीडम ये होती है कि आपके पास इतनी लिबर्टी है, अगर आप सच में आगे अपनी प्रिपरेशन कैरी आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फील्ड में आपको बिल्कुल लिबर्टी है, आप कितने भी घंटे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, नियरेस्ट में। बट इसमें एक एडवांटेज तभी होगी, आप प्रिपरेशन तभी कर पाएंगे जब आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी आ जाती है। ठीक है, बाहर पे आपकी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, फूड की मैनेज और बाकी अकोमोडेशन का मैनेज करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सबकी ड्यूटी होम डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाती है इसमें। इसके अलावा देखो ये पोस्टें थी, इसके अलावा बाकी अगर डिस्कस करूं मैं, पोस्ट नंबर 3 जो कैंडिडेट्स ने जिसके बारे में पूछा था, देखो कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग है, मतलब अलग इस सेंस में, जैसे कि जो हरियाणा भवन है दिल्ली के अंदर, वहां पे भी ड्यूटी आती है। काफी सारे कैंडिडेट्स ये इस टाइप के कमेंट पूछ रहे थे कि क्या दिल्ली में भी जॉब मिल सकती है क्या। डेफिनेटली मिल सकती है, अगर आप चाहते हैं वहां पे जॉब लेना, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वहां पे कम है तो वर्क प्रोफाइल वहां पे हैवी रहने वाली है। ठीक है,
थर्ड नंबर पर अगर मैं डिस्कस करूं, देखो अनाउंसर की भी पोस्ट है, काफी सारे कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद फील्डमैन की पोस्ट है, ठीक है। एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है। और बाकी लाइब्रेरी, लैब, रूम, हॉस्टल, मोर और लेस जितने भी अटेंडेंट हैं वो सारे आप इसमें कवर कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। 7th पे देखो, अगर आपको किसी पोस्ट के बारे में पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में पुट कर देना, उसके बारे में इन डिटेल में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मोर और लेस अगर डिवाइड करते हैं जॉब्स को, तो एक जॉब है ऑफिस की, एक जॉब है फील्ड की, ठीक है। ऑफिस की जॉब में आपको एक रिदम बना रहेगा, यानी डे में ही ड्यूटी आती है आपकी, ठीक है। जो फील्ड की जॉब है उसमें नाइट में भी ड्यूटी आ सकती है आपकी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। नाइट की ड्यूटी आ सकती है, और उसके अलावा जो वर्किंग आवर्स है वो फ्लेक्सिबल है। मे भी कई बार आपको ज्यादा लंबे टाइम तक ड्यूटी करनी पड़ सकती है, कहीं पे माइनर ब्रेकेज हो गया वहां पे करनी पड़ सकती है आपको ड्यूटी, या फिर कैनाल ब्रेक होगी वहां पे ड्यूटी करनी पड़ सकती है। बट ऐसा नहीं है कि आपका शोषण होगा, शोषण आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। इन पोस्ट में जो मैंने डिस्कस करी काफी अच्छी पोस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात आपको करनी भी चाहिए प्रिपरेशन, तो उस हिसाब से अच्छी पोस्ट है, नो डाउट, ठीक है। ये सारी पोस्टें हैं जो आप 1 बाय 1 फिल कर सकते हैं, और इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी किसी टाइप की क्यूरी है तो लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।